शांति का नाम सुनते ही दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रिमोट से पॉज का बटन दबा दिया हो। किसी पहाड़ पर लड़की के उड़ते हुए बाल, नदी के किसी घाट के किनारे लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी, दूर कहीं जन्नतों के नजारे लेता कोई इंसान। पर आई थिंक मेरे पास आपकी सोच में ऐड ऑन करने के लिए कुछ और भी है। एक घंटे 30 मिनट में नीचे दिल्ली की तरफ डिसेंट करना शुरू करेंगे। मुझे तो यही आशा है कि अब काफी लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा। हम अपनी बात आगे रखें कि तुम सुनो, और अगर तुमको बात अच्छी लगे तो इस पे ध्यान दो। तो मुझे आशा है कि आप जहां भी होंगे जल्दी से जल्दी आप आमने सामने हो। 50, 40, 30, 20, 10. मेरा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी फिलोसफर्स बोलते हैं कि पीस अंदर से आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो मुझे ये पूछना था कि जो पीस का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कितना अंदर से आता है और कितना आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स आर नॉट सो इनटू इट। जो हम देखते हैं, जो संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करते, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। एज ए सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें तो बहुत अच्छे हैं नो डाउट, पर हम अपने लाइफ के बिजनेस को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं वो थोड़ा सा मिसिंग रह जाता है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि बहे कंगाल। Just be a lit candle and you will always be lighting unlit candles. शांति को लेकर सवाल उठाना तो आम बात है, सभी उठा रहे हैं। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, पर सवाल तो सभी उठा रहे हैं। क्लासेस की किताबों में, फैमिली के हिसाबों में सब लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, ज्ञान का भंडार बने जा रहे हैं, पर सवाल तो सभी उठा रहे हैं। We are always taught to take the more difficult path. हम लोग को कभी ये बचपन से सिखाया नहीं गया है कि you can even opt for the easy one. तो होता है ना, जो पाथ ज़्यादा काम दिखता है, जिसमें ज़्यादा कंपोज रहेंगे, वो पाथ हमारे स्ट्रक्चर में ही नहीं है वो पाथ को ऑप्ट करना। वी आर बाउंड टू ऑप्ट दैट हेक्टिक पार्ट ऑफ लाइफ वेयर यू नो वी गेट द सैटिस्फैक्शन दैट वी आर वर्किंग हार्ड इवन दो इट डज नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। सो दैट इज हाउ इट गोज ऑन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम जो चीज़ करते हैं वो खुद के लिए नहीं करते हैं। बेसिकली हम अपनी सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको उनकी नज़रों में सही बनने के लिए करते हैं। There is nobody who has taught you to think why a thing is like that. They've taught you to follow what the people are following. So ऑनेस्टली हमने खुद से कुछ भी गेन नहीं किया, बिकॉज वी लिव इन सोसाइटी। टॉकिंग अबाउट इंडिया, सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है हम पे, एंड सोसाइटी नॉर्म्स बहुत ज़्यादा चलते हैं इंडिया में। सो जो चलता है, लाइक टॉकिंग अबाउट रिलीजन, नॉर्म्स, कस्टम्स, जो भी चलता है हम उसी को फॉलो करते हैं। वी डोंट गिव आवर ओपिनियन, वी आर नॉट इवन अलाउड टू गिव आवर ओपिनियन अबाउट दैट। सो इट्स वेट चाल ओनली। ये जो एक सिंड्रोम है बेसिकली, लोग क्या कहेंगे, LKK सिंड्रोम, ये हमारी एक बुक थी, आई रिमेंबर इन माई क्लास 8, उसमें देयर वाज दिस आर्टिकल ऑन LKK, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। तो हमेशा मैं भी हर चीज़ करने से पहले इसी बारे में सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, बट ये एक बीमारी है जिससे हमें निजात पानी है।
शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाना कितना जरूरी है, और शिक्षा बहुत जरूरी है, परंतु क्या पढ़ाया जाता है? जब मैं स्कूल में जाता था तो हमको पढ़ाया गया और याद करना पड़ा कि अकबर कब था, अकबर कब पैदा हुआ। मैं सारे संसार में भ्रमण करके आया हूं, 60 वर्ष का होने वाला हूं मैं, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि आज तक इस सारे संसार के अंदर वो एक चीज कि अकबर कब पैदा हुआ था, उसकी मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये तो अकबर भी इसका जवाब नहीं दे सकता, वो भी पैदा होके मर गया, वो भी जवाब नहीं दे सकता है। परंतु स्कूल में जाओ, वहां के बच्चे, अब लोग कहेंगे, अब लोग जब ये सुनते हैं ना तो लोगों का खून खौलता है। इतिहास बहुत जरूरी है, और जब वो कहते हैं ये, तो मेरा भी खून खौलता है। मेरा खून क्यों खौलता है? कि इतिहास तब जरूरी हो जब उससे कुछ तुम सीखो। इतिहास से कुछ नहीं सीखा आज तक मनुष्य ने, तो फिर काई के लिए पल्ला पाड़ा हुआ है उसके साथ। आई थिंक बचपन की सीखी हुई या बचपन की वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो एक छोटी सी पोम टाइप्स थी। जब भी ऐसे कुछ लगता था मुझे फ़नी, तो मम्मा और मैं बोला करते थे लिटिल बॉय सनी एंड लिटिल गर्ल बनी करके। रट्टा तो आई थिंक हर इंडियन स्टूडेंट की लाइफ का ऐसे मोटो टाइप्स बन जाता है। जब मैं कक्षा 4 में था तो एक कविता थी, स्वयं विधाता हो हे मानव अंतर में विश्वास जगाओ, कभी ना चलना पद चिन्हों पर अपने रास्ते आप बनाओ। तो ये जो कविता थी इसको मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ। My name is Arif Khan. I am doing economics honors from Shri Ram College of Commerce. I am from Delhi. I am a social person. I like to interact with people. I like to know their stories, and I am basically addicted to listening to music, like listening to good music. I am a music enthusiast also. मेरा नाम कुहिका वैष्णवी अरोरा है। अभी मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। पूरी लाइफ मैं बहुत जंपी टाइप की, हैप्पी गो लकी टाइप की लड़की रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे कुछ करने से कोई खुश हो सकता है तो वो मेरे स्टूपिड लगने की बहुत छोटी सी टाइप की कुर्बानी है। अपनी लाइफ का मेरा जैसे एक छोटा सा मोटो है, वो होगा कि मुझे इस दुनिया को उससे बेटर छोड़ना है जिस हालत में मैंने इसको पाया था। हर इंसान हमें अलग अलग चीज़ें सिखाता है। जैसे घर से शुरुआत होती है तो मम्मी पापा हमें रहन सहन सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। मम्मी कुछ ज़्यादा ही बेसिक तरीके से सिखाती हैं और पापा कुछ इस तरीके से सिखाते हैं कि हमें दुनिया में कोई तकलीफ ना हो। तो यही है कि हम लोगों से सीखते हैं और सोसाइटी का काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी लर्निंग के ऊपर, क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं और उन नई चीज़ों में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है। जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, बचपन में हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमें बोला जाता है सॉरी बोलो, तो बिकॉज बड़े बोल रहे होते हैं हमें लगता है हाँ सही बोल रहे हैं, मेरी गलती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें लगता है नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूँ। तो आई थिंक उस वजह से कई बार हम सॉरी बस बोलने के लिए बोल देते हैं, एज अपोज टू जब बचपन में हम बोलते थे और हर वर्ड एक मीनिंग कैरी करता था। So as human beings, we have no idea what these other lifetimes were, are, will be. But it's the voice that somebody has gone. Now, what is the problem with rote? Because it is not logically learnt by experience, there is no logic to it. And so you can't actually debate about it. Like, why is 2 times 2 called 4? Could be called anything else. In Hindi, it's called char. In Spanish, it's uno, dos, tres, cuatro.
So, why? Why is it different? Why is it called something else in Spain, and why is it called something else in India? You can't debate about it. You can't have a logical conversation. And this is why people get so upset when you start talking about the fundamental things. Because it is learned by rote. It is not learned by logic. It's not learned by experience. Now, if you realize that peace is inside of you, and it's all this noise that is causing you to be further and further and further and further away from it, then what you have to realize is somehow you've got to quieten this noise down. And the best way to quieten this noise down is to really take count of what is my experience and what have I learned with rote. पहली बार हमने कोई चीज़ कोशिश करी, कोई ट्राई किया कोई चीज़ करने का, तो अगर वो गलत हुई तो हमें अनुभव हो जाता है कि हाँ कि ये चीज़ ऐसे गलत हो सकती है, तो अगली बार हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हम काफ़ी सारी चीज़ें खुद के अनुभव से सीखते हैं। जैसे जो इंसान जब इस दुनिया पे आया तो उसको कुछ पता नहीं था कि क्या है, आग भी उसने खुद बनाई, खुद उसने डिस्कवर किया। तो खुद के अनुभव से ही लोग सीखते हैं, लेकिन ये है कि सोसाइटी और समाज का असर तो पड़ता ही है, उससे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आई थिंक दोनों का बराबर इम्पैक्ट होता है किसी के लर्निंग पे। मोस्ट ऑफ व्हाट आई नो इज़ व्हाट द वर्ल्ड टॉट मी, क्योंकि जो भी मैंने बचपन में सीखा वो भी तो एक दुनिया से ही सीखा, पैदा थोड़ा ना हुई थी मैं वो सीख कर। तो मेरे हिसाब से दुनिया का, सोसाइटी का सिखाया हुआ ज़्यादा है एज अपोज टू जो मैंने खुद सीखा। हमें गाइडलाइंस इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है एंड हम हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। और प्रेजेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, लाइक किसी भी चीज़ के, लाइक लुकिंग एट द कंट्रीज दे आर फाइटिंग फॉर नो रीजन। लोग पीस को नहीं देख रहे, लोग लाइक व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, दे देमसेल्व्स डोंट नो। Inner peace also comes from that only. If we don't think bad about other people, then we obviously will think good about ourselves. इवन के बारे में ये पता है कि that प्रेम रावत sir is coming, he's an ambassador of peace. He's going to speak about something like how to spiritually find yourself and keep yourself a bit calm, and because आजकल की लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है, मॉडर्न लाइफ। आपको दिखते हैं 16-17 साल के लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आई थिंक वी नीड समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइफ राइट नाउ। सुबह से काफ़ी रिहर्सल्स, 3-4 रिहर्सल्स, 4-5 टेक चेक्स हो चुके हैं। हम चाहते नहीं हैं कि कोई भी गड़बड़ हो इन दी इवेंट। हाँ, थोड़ा बहुत देखा, सेटअप हो रहे हैं, लाइटिंग वगैरह चेक हो रही है, माइक चेक, हेलो हो रहा है। What we wish to see can be found inside us. What we wish to hear. I don't remember the exact dates, but I remember मुझे बुलाया गया था for practices and for script writing. एंड देन उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई थी, जैसे घंटा डेढ़ में बैठ के फ़ोन पे गूगल कर रही और साथ में स्क्रिप्ट लिख रही थी। शुरुआत हुई कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स यूनियन का पार्ट हूँ, और जब जैसे ही हमारे यूनियन को ये पता चला कि प्रेम रावत जी हमारे कॉलेज आ रहे हैं एक प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, एक स्पीकर सेशन कंडक्ट करने के लिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने उनको कभी सुना नहीं था, मैंने उनके बारे में पढ़ा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मुझे काफ़ी प्रभावित लगे वो। Good afternoon, ladies and gentlemen. Throughout history, people have sought answers to the questions most fundamental to human life and being. They wish to find the keys that will unlock the doors of ignorance and confusion and lead them to new light and life. One person who has dedicated his entire life to finding such answers is today's keynote speaker, Mr. Prem Rawat. उस दिन प्रेम रावत जी आए। सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर उन्होंने हमें पीस का मतलब सिखाया और काफ़ी सारी चीज़ें बताई। हमारे प्रिंसिपल ने भी एड्रेस दिया। It is important to believe in peace and also to be willing to sacrifice for peace. And I once again very heartily welcome you, sir, in the spirit of a gentleman who's been working towards brotherhood, peace development, humankind in an otherwise
environment which is totally motivated by the materialistic state in which we are moving. And sir, your very talk over here is extremely important for the youth of today, because they are the ones who are going to build the future for tomorrow. With great delight, on my personal behalf and as well as on SRCC, welcome you to this particular talk. And very graciously, humbly, I request the entire audience to give a big round of applause to Mr. Prem Rawat. So today it'll be a little bit of a khichdi, little in English, little in Hindi. सबसे बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ आए और आप शांति में दिलचस्पी रखते हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको कहूँगा जिन पे आप विचार करिए। अगर इस सारे संसार को देखा जाए तो मनुष्य को क्या क्या चाहिए, मनुष्य की ज़रूरतें क्या हैं, असली ज़रूरत। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। एक तो उसको भोजन चाहिए, क्योंकि अगर उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर उसको भोजन नहीं मिला तो ये शरीर जो है शट डाउन, गया। उसको हवा चाहिए, अगर उसको हवा नहीं मिली, श्वास 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, अब कई लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो इससे ज़्यादा रोक सकते हैं, परंतु उनको कहिए कि अच्छा रोकिए, तो वो बड़ी श्वास लेंगे पहले। नहीं, सारी श्वास निकाल करके रोकिए, क्योंकि अगर जब आपने इतने अपने लंग्स भर लिए हैं ऑक्सीजन से, तो आप अभी भी हवा सप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। और उसको क्या चाहिए? उसको पानी की जरूरत है। मनुष्य को पानी की जरूरत है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी ना मिले तो गया। मैं फिजिकल नीड्स की बात कर रहा हूं, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। मैं टेलीविजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बिना भोजन के मर गया तो उसके लिए मेडिकल टर्म है स्टारवेशन। वो मरा स्टारवेशन से। कोई अगर पानी के बिना मर गया तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है, वो मर गया डिहाइड्रेशन से। और अगर कोई मर गया बिना हवा के, ऑक्सीजन के, तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है सफोकेशन। पर अगर कोई मर गया बिना टीवी देखने के, तो उसके लिए कोई मेडिकल टर्म नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बात कर रहा हूं आपकी जरूरतें और आपकी चाहतों की। आपकी चाहते हैं आप टीवी देखें, आप मूवीज में जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आप पार्टीज में जाएं, आप ये करें वो करें, इस सोशल फंक्शन में जाएं, उस सोशल फंक्शन में जाएं। पर आपके शरीर की जो नीड है वो अलग है। तो पीस क्या है? शांति क्या है? अब हम हर एक चीज की लिस्ट बना देते हैं। हम हर एक चीज की लिस्ट बना देते हैं, और यही प्रिंसिपल साहब भी जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे, प्रिंसिपल मैडम, की लोगों ने लिस्ट बना दी। ऑब्जेक्टिव पीस क्या है? ऑब्जेक्टिव बन गई है। सब्जेक्टिव होनी चाहिए, बन गई है ऑब्जेक्टिव। भाई आप शांति महसूस करते हैं अपने जीवन में या नहीं? अब 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या आपके जीवन में शांति है या नहीं?
सोचिए, इसके बारे में सोचिए। जब शांति आपके अंदर है तो आप उसे क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? जब शांति आपके अंदर है तो आप उसे क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लगे हुए हैं लिस्ट बनाने में कि शांति क्या है, डिफाइन करने में कि शांति क्या है। अगर आपको भूख लगी है और आपके आगे एक बहुत बढ़िया समोसा रखा है, ठीक है, आपको भूख लगी है और आपके आगे एक समोसा रखा हुआ है, गर्मा गर्म समोसा रखा हुआ है, परंतु आप कह रहे हैं ये समोसा है या नहीं है? समोसा है तो कैसा समोसा है? इस समोसे में आलू है या गोभी है? मटर का समोसा है? कुछ लोग ने कहा है चख के देखो, उठाओ, चखो, तुमको अपने आप पता लग जाएगा ये क्या है। अंतर्मुख हो, जानो कि ये जीवन क्या मिला है। बट हम सबके पास चीजें हैं एंड वी आर नॉट स्टॉपिंग, हम रुक नहीं रहे हैं, उन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम डिससैटिस्फाइड हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हम शायद उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज हम इतने बिजी हैं दूसरों की चीज़ों को देखने में कि हम अपनी चीज़ों की तरफ अपना प्यार, अपनी खुशी ना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आप अपने टीचर्स को खुश करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को खुश करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि आप खुश हैं या नहीं। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप अपने टीचर्स को कैसे खुश कर पाएंगे? आप अपने परिवार को कैसे खुश कर पाएंगे? आप अपने मित्रों को कैसे खुश कर पाएंगे? क्या आप खुश हैं? हाँ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो थोड़े से बड़े हैं और हो सकता है कि आपने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा, परंतु अब सोचने का समय है। अगर आप सचमुच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस बिगिंस नाउ, नॉट लेटर। इसके बाद की बात नहीं है, बात है अब की। उस पुतली को खोलिए जिसमें आपकी दौलत है, आपके जीवन की दौलत है। मेरे लिए तो पर्सनली बहुत इमोशनल था, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनफैक्ट, बिकॉज मेरा कॉलेज का पहला इवेंट था, तो मैं तो इवेंट शुरू होने से ही पहले ही ऐसे ओवरड्राइव में चली गई थी इमोशंस के। बट आई थिंक सर की स्पीच के टाइम हर ऑडियंस मेंबर, बिकॉज सर ने इतने सारे टॉपिक्स, इतने डोमेन्स टच किए थे, हर ऑडियंस मेंबर के दिल में कहीं एक कॉर्ड स्ट्राइक करी होगी कि हाँ इससे मैं पर्सनली रिलेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। काफ़ी हद तक समझ में आया, जैसे कि उन्होंने बताया कि हर कोई भिखारी नहीं होता, हर कोई गरीब नहीं होता, सबके पास एक पोटेंशियल होते हैं, इनर पोटेंशियल होते हैं जिसको रियलाइज़ करना होता है। सबके पास एक गॉड्स गिफ्ट होता है जिसको उसको रियलाइज़ करना होता है। तो अगर किसी ने वो रियलाइज़ कर लिया तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं कर पाया वो बेचारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो द पॉइंट इज़ कि कौन इसको रियलाइज़ करता है, कौन नहीं। सबके पास एक होता है गॉड्स गिफ्ट।